नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए कि हमारी ज़िंदगी का हर पहलू किस तरह से टैक्स के जाल में उलझा हुआ है। कार खरीदें तो टैक्स, तेल डलवाएं तो टैक्स, कार को रोड पर चलाएं तो टोल टैक्स और कार की सर्विस करवाएं तो टैक्स, यहाँ तक कि फिल्म देखने जाएं तो टैक्स और पॉपकॉर्न खाएं तो टैक्स। बेरोज़गार अगर सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरे तो जीएसटी। आम आदमी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अगर इंश्योरेंस करवाता है तो उस पर भी 18% की जीएसटी। और अगर आपने गलती से इन पर सवाल उठाया तो आप देशद्रोही। हमारे देश में हर व्यक्ति टैक्स चुकाता है, चाहे वो भिखारी हो या देश का सबसे अमीर आदमी। हमारे देश में दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी सरकार को सीधा टैक्स देना, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स, ये टैक्स उस हर वस्तु पर लगाया जाता है जिसे आप खरीदते हैं। फूड, कपड़ा, पेन, कॉपी, चप्पल, जूता, उस पर जीएसटी। तेल, कार, मोटरसाइकिल, उस पर एक्साइज ड्यूटी। ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। यहाँ तक कि हवा, पानी और आग जैसी बुनियादी चीज़ों पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। अमित शाह जी का दावा है कि हम 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और 2027 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। 8 साल पहले साल 2016 में वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ जीएसटी को लागू किया गया था, लेकिन आज 8 साल बाद भी 2024 में भी हमसे कई तरह के टैक्स वसूले जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार ये दावा कर रही है कि 2024 में अब तक का सबसे ज़्यादा जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, और इसके अलावा इनकम टैक्स, पेट्रोल टैक्स, शराब टैक्स और टोल टैक्स से सरकार का खजाना भरा पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जीडीपी ग्रोथ पिछले 18 महीने के निचले स्तर पर क्यों है। अभी हाल ही में 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो कि जैसलमेर में हुई थी, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने नमक वाले पॉपकॉर्न और स्वीट पॉपकॉर्न को भी अलग अलग जीएसटी कैटेगरी में विभाजित कर दिया, जिससे देश के लोगों का गुस्सा पॉपकॉर्न की तरह उबाल मारने लगा है। इस पर मीम और जोक बनने लगे हैं। साथ ही पुरानी कार खरीदने और बेचने पर भी जीएसटी लगाने पर सवाल उठने लगे हैं। Salted popcorn, caramelized popcorn, plain popcorn। मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%। बट व्हेन इट हैज एडेड कैरामलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। पॉपकॉर्न इन 3 slabs from 5% to 18%। पॉपकॉर्न जरूर खाया होगा या खाते होंगे। पहले पॉपकॉर्न सादा आता था, लेकिन आजकल अलग अलग फ्लेवर के पॉपकॉर्न आने लगे। अब इस पॉपकॉर्न पर अलग अलग तरह का टैक्स देना होगा। सही सुना आपने, यानी आप कौन से पॉपकॉर्न खाते हैं, इससे उसका टैक्स तय होगा। आज के डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं, ये प्लेटफॉर्म जहां सूचनाओं को आदान प्रदान करना आसान बनाते हैं, वहीं गुमराह करने वाली खबरों और झूठी जानकारियों का सबसे बड़ा माध्यम भी बन चुके हैं। आज मेरे एक दोस्त ने जीएसटी पर वायरल एक वीडियो मुझे भेजा है, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा। मुझे लगता है कि इंटरनेट पर ये न्यूज़ लोगों को गाइड करने की बजाय उन्हें गुमराह कर रही है। तो आइए और देखते हैं ये वीडियो कि किस तरह से जीएसटी की मार आम आदमी पर पड़ रही है और किस तरह से ये भाई साहब वीडियो में आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए ये कार की खरीद बिक्री का मामला, समझिए क्या है मामला। जैसे आपने 2014 में कार खरीदी, कितने में खरीदी? मान लीजिए आपने 6 लाख में कार खरीदी, ठीक है भाई, नई गाड़ी आप लेकर आए,
2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची भाई? अब पुरानी हो गई 10 साल कार, तो आपने कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में। बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। यानी आप 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को ऑलरेडी बेच रहे हैं। 6 लाख में खरीदे, 1 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख तो कमी हो गया। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो तो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं, अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा, 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे, 90,000 सरकार को दे देंगे, जो 10,000 रुपया बचेगा वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे पास? इस भाई साहब की इस पूरी कैलकुलेशन में 5 लाख का 18% 90,000 होता है। बस यही सच है, इसके अलावा सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। ये बात सच है कि जब भी आप नई कार खरीदते हैं तो सरकार उस पर आपसे लगभग 36% तक का टैक्स लेती है। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदी है तो सरकार उस पर जीएसटी और एक्साइज लगाकर करीब 3,60,000 रुपये आपसे ऐंठ लेती है। अब सरकार ने आम आदमी की जेब काटने के लिए कौन सी नई स्कीम लॉन्च की है, इसे समझते हैं। अभी हाल ही में जीएसटी की मीटिंग में सीतारमन ने नया ऐलान किया है कि अगर आप पुरानी कार खरीदेंगे और बेचेंगे तो उस पर आपको जीएसटी देनी होगी। That margin, the margin value between purchased price and resale price, 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर, on the margin is only this 18% is being put. अब ये बात तो 100% सच है कि सरकार मार तो मिडिल क्लास को ही रही है और कटेगा भी 100% मिडिल क्लास ही। मगर ये पुरानी कार पर जीएसटी का सच क्या है, आइए इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। लोग सेकंड हैंड कार क्यों ख़रीदते हैं? क्योंकि उन्हें सस्ती पड़ती है और उनके बजट में होती है। आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास एक कार है जो आपने 10 लाख रुपए की खरीदी थी, जो आपने स्पिनी कार देखो या ऐसी ही बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं जो पुरानी कारों में डील करती हैं, उसको 2 लाख में अपनी कार बेच दी। अब आपको उस पर कोई जीएसटी नहीं देनी, ना कोई टैक्स देना है, जैसा कि ये भाई साहब बोल रहे हैं। 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। तो पहली बात कि आपने कोई कार 10 लाख रुपए की नई खरीदी थी और कुछ साल चलाने के बाद उसे आपने किसी को बेच दिया तो उस पर आपको कोई जीएसटी नहीं देना। दूसरी बात कि फिर ये जीएसटी कौन देगा? अब आपने मानो स्पिनी को अपनी कार 2 लाख रुपए में बेच दी और अब स्पिनी कार को ठीक ठाक करके, थोड़ा उसका काम करके, बैटरी ठीक करके, टायर चेंज करके, डेंट पेंट करके उस कार पर 1 लाख का मार्जिन रखकर किसी को 3 लाख की बेचती है। तो अब सरकार कहती है कि तुम 1 लाख कमा रहे हो और हमें टैक्स नहीं दे रहे हो। अब सरकार को उस 1 लाख पर जीएसटी चाहिए जो स्पिनी ने बढ़ाया है। इस नए कानून से पहले उस ग्राहक को ये कार सिर्फ 3 लाख की मिलती, मगर अब उसे जीएसटी लगाकर ये कार 3,18,000 की पड़ेगी। यानी सरकार ने मार्जिन के उस 1 लाख को जीएसटी के दायरे में ले लिया और उस 1 लाख पर ये 18,000 का गुंडा टैक्स जबरन आम आदमी पर थोप दिया। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर आपने वो कार स्पिनी को ना बेचकर डायरेक्ट उस ग्राहक को दी होती तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि अब एक कंपनी बीच में आ गई है तो जो 1 लाख रुपए का मार्जिन उस कंपनी ने रखा, सरकार ने उस पर जीएसटी लगा दिया। वित्त मंत्री सीतारमन के 2 बयानों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है। पहला है पुरानी कार पर जीएसटी और दूसरा है पॉपकॉर्न पर जीएसटी।
अब बात करते हैं पॉपकॉर्न की। तो क्या आपके पॉपकॉर्न में नमक है? अगर हाँ तो क्या वो खुला है या पैकेट में है? अगर खुला है तो 5% जीएसटी, और अगर वो पैकेट में है तो 12% जीएसटी। और अगर आपको नमक की जगह मीठा और बटर यानी कैरेमल पॉपकॉर्न पसंद है तो उस पर आपको 18% जीएसटी देना होगा। पॉपकॉर्न से कोई पेट थोड़ी भरता है यार, मत खाओ, दाल रोटी खा लो। रोटी खाओगे तो 5% जीएसटी, और गलती से अगर आपने पराठा खाने का सोचा तो उस पर 18% जीएसटी। दिन ब दिन देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की राह पर हैं, मगर ये टैक्स आपका पीछा कहीं भी नहीं छोड़ने वाला। वो शिक्षा हो या नौकरी के लिए भरने वाला आवेदन पत्र, आपको टैक्स तो चुकाना ही होगा। सरकार आम आदमी को रोजगार और नौकरी देने की बजाय उसकी जेब काटकर देश को तरक्की की राह पर ले जाने का मन बना चुकी है। मिलते हैं जल्द ही एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।